जय जोहार। अपन देखत हो IBC 24 में हो आप मन संग रचना नितेश महतारी भाका के बुलेटिन हमर बानी हमर गोठ में आप सब जन के स्वागत है। बुलेटिन में सबले पहली बात करबो मौसम के। छत्तीसगढ़ में सल्लग बारिश की दौर जारी है। राजधानी रायपुर में दिसंबर महीना में सबले ज्यादा बारिश के रिकॉर्ड बने हैं। पाछू 24 घंटा की अगर बात करें तो 24 घंटा में 66.6 मिलीमीटर बारिश दर्ज करेगी है। एक पहली ऐसा 2010 में हुई रही से जब 24 घंटा में 64.1 मिलीमीटर दिसंबर के मौसम में आगे बारिश थमे के बाद घलो घना कोहरा के आशंका जताए जाते। एक अलावा अगले 2 से 3 दिन में प्रदेश में अधिकतम तापमान में 2 से 3 डिग्री बढ़ोतरी होए के घलो की संभावना मौसम विभाग जताए है, जबकि न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री गिरावट तक हो सकते है। तो सल्लग मौसम के कहर जारी है। दिसंबर के महीना में राजधानी रायपुर में एक रिकॉर्ड बारिश दर्ज करेगी है। 66.6 मिलीमीटर बारिश यहाँ दर्ज करेगी है। एक पहली सन 2010 में दिसंबर के महीना में यही तरह ले बारिश दिसंबर के महीना में रिकॉर्ड करेगी रही से। छत्तीसगढ़ में होवत बारिश ले न सिर्फ जाड़ा बाढ़े है, फिर कई खरीदी केंद्र में खुला में रखाए धान घलो के भींज के है। सीएम भूपेश बघेल सबो कलेक्टर ला बारिश और ओलावृष्टि ले हुए नुकसान के जल्द ले जल्द आकलन करेंगे। खरीदी केंद्र के जायजा काले लीन है और अव्यवस्था पाए जाए में पदाधिकारी मन ला फटकार घलो के लगाइन है। देखो ये रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ में होवत बेमौसम बारिश हा कई इलाका में जनजीवन ला प्रभावित करे हवे। रायपुर, बिलासपुर, सरगुजा, दुर्ग और बस्तर संभाग में बारिश के संगे ओलावृष्टि घलो हुए हवे। बेमौसम होत ये बारिश ले प्रदेश में न सिर्फ ठंडा बाढ़े है, बल्कि खरीदी केंद्र में खुला में पड़े धान ला नुकसान घलो के पहुंचाए है। धान मोरो आथे यहाँ तो पानी के नाव लेके टोकन रद्द हो गए, तो इमन कहा थे कि आगे वो टोकन का संशोधन करबो कह कहा थे। इमन पानी के नाव लेके हम कुछ नहीं कर सकते किसान मन, नहीं तो धान बेचा जा रहा तो हम फुर्सत हो जाते हैं। पानी अचानक पानी आम बहुत समस्या आते हैं। जो भी समस्या है प्रबंधक जो रखे हैं वो व्यवस्था कर रहे हैं। हमारे लोग तारपुलिंग की व्यवस्था कर रहे हैं, छली लगा रहे हैं, पानी निकाल रहे हैं नाली बना करके। प्रदेश के कई धान खरीदी केंद्र में राखे धान बारिश के चपेट में आ गए है, जेकर बाद शासन और प्रशासन उचित व्यवस्था ला लेके हरकत में आए है। सीएम भूपेश बघेल सबो जिला कलेक्टर मन ला प्रदेश में अचानक बेमौसम हुए बारिश और ओलावृष्टि ले फसल और घर में हुए क्षति के जल्द ले जल्द आंकलन करे के निर्देश दे हवाए। तो उन्हें खाद्य मंत्री अमरजीत भगत रायपुर में कई धान खरीदी केंद्र के जायजा लीन है। जी हाँ, अव्यवस्था पाएगी से वहाँ धान खरीदी केंद्र के पदाधिकारी मल्ला फटकार तको लगाइन। मंत्री अमरजीत भगत के कहना है कि धान खरीदी ले जुड़े दिशा निर्देश के पालन नहीं करैया मनु पर कार्रवाई करे जाही। व्यवस्था जितना होना चाहिए था उसमें उसके अनुसार नहीं किया गया है। एकदम से व्यवस्था नहीं है नहीं कहा जा सकता। ये लोग तिरपाल भी ढके हैं और कोशिश की है ढकने का, स्टेकिंग जो नहीं हुआ है वो बचा हुआ है। कई जगह लापरवाही लोग करते हैं, अन्यथा उनके जो निर्देश है उनके लिए राशि आवंटित है और उनको व्यवस्था बनाना है। 2 दिन ले होत बेमौसम बारिश ले महासमुंद, राजनांदगांव, बेमेतरा, बिलाईगढ़ और तखतपुर इलाका सहित कई इलाका के खरीदी केंद्र में धान खरीदी के काम प्रभावित हुए है। बहरहाल देखना होही कि धान ला सुरक्षित राखे बर शासन और प्रशासन के कदम के का नतीजा निकलते। ब्यूरो रिपोर्ट IBC 24। अब बात कोरोना के। छत्तीसगढ़ में कोरोना संक्रमित मन की संख्या तेजी ले बढ़त हवाए। बुधवार के 106 नवा कोरोना संक्रमित मरीज मन की पहचान प्रदेश में करेगी से, जो उनकी 4 महीना बाद पहली बार प्रदेश में एक दिन में 100 ले ज्यादा मामले आगू आवा है। बुधवार के खिलाफ बीते 5 दिन की तरह ही रायगढ़ जिला में सबले ज्यादा कोरोना मरीज मन आगू आए है। रायगढ़ की बात करें तो पाछू 24 घंटा में 40 नवा संक्रमित मन के यहाँ पुष्टि करेगी है, जेकर बाद रायगढ़ जिला में एक्टिव मरीज के आंकड़ा अब 127 तक पहुंच चुके हैं। इति रायगढ़ के नवोदय विद्यालय में अब तक 2 दर्जन ले ज्यादा लड़का मन संक्रमित पाए जा चुके हैं। एक अलावा बिलासपुर ले 17 मरीज आगू आए है। जांजगीर चांपा की बात करें तो यहाँ ले घलो के 13 मनखे के पुष्टि करेगी है, जिनमन कोरोना संक्रमित है। वही तरह ले रायपुर में 12, राजनांदगांव में 5 और सूरजपुर ले 4 मरीज के पुष्टि हुई है।
दुर्ग की बात करें तो दुर्ग में 3, कोरबा में 3 और कवर्धा में 2 कोरोना संक्रमित सामने आए हैं। यही तरह ले धमतरी में 2 और बालोद में 1 मरीज आग हुआ है। एक अलावा जशपुर, बस्तर और कांकेर में घलो कोरोना के मरीज मिले हवे। एक साथ राज्य में एक्टिव केस की संख्या तको बढ़ गई है। अब ये संख्या 463 में पहुंच चुकी है। बता दें कि पाछू 5 दिन में राज्य में 300 से ज्यादा कोरोना संक्रमण के मामला अब तक सामने आ चुके हैं। बढ़त कोरोना संक्रमण ला देखत हुए अब राजधानी में 5 कंटेनमेंट जोन घोषित करे गए हैं। आप मतलब बता दें कि बूढ़ापारा के पंचवटी गोकुल नगर कंटेनमेंट जोन बनाए गए हैं। यही तरह ले मोवा के मितान विहार कंटेनमेंट जोन बन गए हैं। दलदल सिवनी में ग्रीन आर्चिड में भी कंटेनमेंट जोन बनाए गए हैं। चौबे कॉलोनी के महाराष्ट्र मंडल कना कंटेनमेंट जोन अब घोषित करे गए हैं। इसी तरह आमा सिवनी के सफायर ग्रीन घलों के कंटेनमेंट जोन बनाए गए हैं। कंटेनमेंट जोन के सबो दुकान और दफ्तर ये बेरा बंद रही। वहीं रायपुर कलेक्टर हा एक बार आदेश जारी कर दिए गए। आदेश के अनुसार ये दौरान कंटेनमेंट जोन के अंदर अवैया सबो दुकान और ऑफिस ला बंद रखे जाही। वहीं जोन ले बाहर आए जाए पर केवल एक गेट ही रखे गए हैं। फिर बिना मेडिकल इमरजेंसी के यहाँ के लोग ना तो कंटेनमेंट जोन और ना ही घर ले बाहर निकल सके। गाड़ी के आए जाए ऊपर घलों के पूरी तरह ले यहाँ प्रतिबंध लगाए गए हैं। एक अलावा जरूरी सामान पर कंटेनमेंट जोन के बाहर दुकान ले होम डिलीवरी के सुविधा दे जाही। ये दौरान केंद्र के गाइडलाइन के मुताबिक कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग और सैंपलिंग तक हुई। उन्हें मॉनिटरिंग पर जिला प्रशासन के अलावा पुलिस के अमला घलों के यहाँ लगाए गए हैं। तो एक गांव फिर राजधानी रायपुर में कंटेनमेंट जोन बनाए गए हैं, जिसमें 5 कंटेनमेंट जोन है। अलग अलग क्षेत्र में ये कंटेनमेंट जोन कोरोना संक्रमण ला देखत हुए बनाए गए हैं। बारबो आगे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल हा कोविड के नवा वेरिएंट ओमिक्रॉन ले बचाव पर जिला कलेक्टर मन ला सबो एहतियाती उपाय अपनाए के निर्देश दे हवाए। ओमन सबो जिला में कोविड टेस्टिंग बढ़ाए और अस्पताल मन में कोनो भी आकस्मिक स्थिति ले निपटे पर सबो आवश्यक तैयारी करे के निर्देश दे है। मुख्यमंत्री हा कहे हैं कि कोविड प्रोटोकॉल की सख्ती ले पालन सुनिश्चित करे जाए और संक्रमण की स्थिति ऊपर नजर रखे पर प्रशासन और स्वास्थ्य अमला ला सतर्क करे जाए। इति मुख्यमंत्री हा कोरोना ले बचाव बर 3 जनवरी ले प्रदेश में शुरू हो 15 ले 18 बच्चों के किशोर किशोरी के टीकाकरण और 10 जनवरी ले स्वास्थ्य कर्मी, फ्रंटलाइन वर्कर और गंभीर बीमारी मन ले पीड़ित 60 बच्चों ले ज्यादा आयु के लोगन ला कोरोना वैक्सीन के तीसरा खुराक दे के अभियान के संबंध में लोगन ला जागरूक करे और टीकाकरण के अभियान पर निर्धारित टीकाकरण केंद्र के जानकारी के प्रचार प्रसार के जानकारी देने हैं। सीएम बघेल हा जिला प्रशासन ला ये निर्देश घलो दे हवाएं कि जो लोगन अब तक कोरोना वैक्सीन के पहली और दूसरा डोज नहीं लगवाए है ओकर मन के टीकाकरण सुनिश्चित करे जाए। बारबो आगे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल उत्तर प्रदेश की दौरा के बाद बुधवार के शाम दिल्ली पहुंच गए हैं। सीएम भूपेश बघेल हा लखनऊ में एक पहली कांग्रेस के सीनियर नेता मन संग और सबो विधानसभा के पर्यवेक्षक मन के संग बैठक कर आगामी उत्तर प्रदेश चुनाव की रणनीति ला तैयार करें। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल हा बैठक में सबो कांग्रेस नेता मन से कहिन है कि यूपी सरकार कना चुनाव में जनता ला बताए बर कुछ भी नहीं है, जबकि हमर कना अपन बात ला राखे बर काफी कुछ है। प्रियंका गांधी के सक्रियता के सेती ही कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता मन घलो के उत्साहित है, तो उन्हें भाजपा सहित दूसर पार्टी घबराए हुए है। एक बाद सरदार वल्लभ भाई पटेल के प्रतिमा अनावरण कार्यक्रम में सीएम भूपेश बघेल सम्मिलित हुए हैं। उन्हें आज दिल्ली में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के संग बैठक में उमन शामिल हुई। छत्तीसगढ़ में प्राकृतिक खेती ला लेके बीजेपी किसान मोर्चा प्रदेश भर के किसान मन ला प्रशिक्षण दी। एक बार सबू जिला में बीजेपी किसान मोर्चा प्रशिक्षण शिविर के आयोजन करे जाही। 11 जनवरी के बीजेपी किसान मोर्चा के प्रदेश कार्य समिति के बैठक में एक रूपरेखा तैयार करे जाही। एक अलावा ये बैठक में धान खरीदी में अव्यवस्था और किसान के मुद्दा ला लेके सरकार ला घेरे के रणनीति ऊपर घलो चर्चा हुई। ये शिविर के जरिया बीजेपी प्रशिक्षण शिविर आयोजित कर किसान मन ला साधे के कोशिश तक करत है। एक ऊपर कांग्रेस के किसान नेता और प्रभारी महामंत्री चंद्रशेखर शुक्ला के कहना है कि हमारी सरकार प्राकृतिक खेती ऊपर प्रमुखता ले ध्यान देवत है। अगर बीजेपी ये मुहिम ला आगू बढ़ाना चाहते तो उकर मन के स्वागत है। आगामी 11 जनवरी को प्रदेश कार्य समिति की बैठक यहां पर आयोजित करने वाले हैं और जिस प्रकार से अतिवृष्टि के चलते प्रदेश के किसानों का जो धान बर्बाद हो रहा है, किसान आज कर्ज में डूब रहे हैं,
किसानों की फसल बर्बाद हो रही, किसान खून के आंसू रो रहे हैं। सारी चीजों को लेकर एक बड़ी कार्ययोजना के साथ में हम कार्य समिति बैठक करने जा रहे हैं, जिसमें प्राकृतिक खेती और प्रदेश के किसानों की स्थिति पे विस्तृत रूप से चर्चा की जाएगी। भारतीय जनता पार्टी का प्राकृतिक खेती स्वदेशी की ओर आकर्षित होना स्वागत योग्य है, क्योंकि यह तो हमारा ही विजन था। नरवा गरवा घुरवा बारी एला बचाना है संगवारी, छत्तीसगढ़ ला संवारना है संगवारी, ये तो हमारा नारा था, भूपेश बघेल जी का नारा था, दाऊ जी का नारा था। यदि भूपेश बघेल जी की राह में भारतीय जनता पार्टी चलती है तो ये तो स्वागत योग्य है और अच्छी बात है। और मैं तो चाहूंगा कि ये जो सद्बुद्धि उनको आई, इनके लिए उनको मैं बधाई देता हूं। इति रायगढ़ जिल्लामा पंचायत चुनाई पर नामांकन प्रक्रिया आज ले शुरू हुई से जिल्लामा जिला पंचायत सदस्य के 1 सरपंच के 24 और पंच के 113 रिक्त पद पर चुनाव हो गया है। जिला निर्वाचन विभाग जी हां चुनाई की तैयारी में जुटे है तो राजनीतिक दल की नजर जिला पंचायत उपाध्यक्ष की कुर्सी माटी की हुई है। असल में रायगढ़ जिला पंचायत में 25 सीट हवाए, जिसमें 15 सदस्य कांग्रेस समर्थित तो 9 सदस्य बीजेपी समर्थित हैं। जिला पंचायत उपाध्यक्ष रोहिणी राठिया के निधन के बाद उपाध्यक्ष की कुर्सी घलो के खाली हवाए। उनमें बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही दल उपाध्यक्ष की कुर्सी ऊपर काबिज होने के दावा करते हैं। जिला लेके दोनों ही दल में बैठक के दौर घलो जारी है। कोई भी पद के लिए समझिए हर कोई चाहते हैं कि मैं पद में बना रहूं कह के, लेकिन आखिरी में जो मंत्री जी और हमारे विधायक जी जिसको भी बोलेंगे आखिरी नाम वही चयन होगा। उसके लिए बैठकें हो रही है और अंतिम निर्णय मंत्री जी और विधायक लोग जिसको भी बोलेंगे वही समझिए। बहुमत कांग्रेस के साथ है और निश्चित तौर पर हमारे मंत्री, हमारे विधायक और संगठन इसमें चर्चा करके एक योग्य उम्मीदवार को जिला पंचायत उपाध्यक्ष पद में तय करेगा। बलौदाबाजार ले बड़ी खबर आपन ला बता दन। बलौदाबाजार में एक नकली शराब बनाए के फैक्ट्री के पर्दाफाश हो है। 200 लीटर सॉल्वेंट और एक संग शराब के बोतल के यहाँ जब्ती करेगी है। आबकारी विभाग के फर्जी स्टिकर लगा के आरोपी मन नकली शराब के यहाँ सप्लाई करत रही ने। बता दन कि पूरा मामला में एक आरोपी की गिरफ्तारी हुई है। एक संग एक आरोपी फरार भी हो चुके हैं। संगे कार ला भी जब्त करेगी। लवन चौकी के कुम्हारी गाँव के पूरा मामला बताए जाते। बारबो आगे स्वामी विवेकानंद के जयंती ला युवा दिवस के रूप में मनाए जाते। फिर ये साल सीएम भूपेश बघेल हा ये घोषणा करे है कि जयंती ला युवा महोत्सव के रूप में प्रदेश में मनाए जाए। अब ये युवा महोत्सव के जरिया युवा मन ला साधे के बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही कवायद में जुट चुके हैं। जिला लेके रायपुर में भारतीय जनता युवा मोर्चा हा एक बैठक करी से और फैसला ले है कि बीजेपी जयंती में जिला स्तर में युवा मन बर मैराथन, संगोष्ठी और क्विज कंपटीशन के आयोजन करी तो उन्हें कांग्रेस हघलो सब्बू जिला में युवा महोत्सव के आयोजन की तैयारी शुरू कर चुके हैं। एक संग सब्बू जिला में युवा मन बर नृत्य और संगीत के कार्यक्रम के संगे पारंपरिक खेल के प्रतियोगिता घलो के आयोजित करे जाए। आने वाली 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद जी की जयंती पे एक देशव्यापी बड़ा कार्यक्रम जो हम हर प्रदेश में कर रहे हैं, जिसमें एक मैराथन दौड़ हमने शामिल की है और यूथ को साथ में जोड़कर रखने का एक बड़ा मंच तैयार किया जा रहा है, जिसमें विभिन्न प्रकार के आयोजन किए जाएंगे, खेलकूद से जुड़े आयोजन किए जाएंगे, सांस्कृतिक प्रोग्राम के आयोजन किए जाएंगे। और 18 दिसंबर ले पदयात्रा कर अपन जिला ले निकल के अंशकालीन स्कूल सफाई कर्मचारी मन काली राजधानी रायपुर पहुंचे ने। हजारों की संख्या में पहुंचे सफाई कर्मी बूढ़ा तालाब स्थित धरना स्थल में, जो के बाद रायपुर सहित बस्तर, सरगुजा, बिलासपुर और दुर्ग संभाग ले हजारों की संख्या में ये कर्मचारी मन यहाँ पहुंचे हवाएं। अपन 2 सूत्रीय मांग न लेके कर्मचारी मन आज मुख्यमंत्री निवास के घेराव करे बर निकले रही ने। हालांकि कर्मचारी मन ला सप्रे ग्राउंड का ही रोक देगी। नियमितीकरण और मासिक मानदेय ला बढ़ाए के मांग ला लेके सफाई कर्मचारी सलग सरकार ले अलग अलग माध्यम ले बात करे की कोशिश करत रही, जिकर बाद 18 दिसंबर ले ये सफाई कर्मचारी मन पद यात्रा के शुरुआत करे है। राजधानी रायपुर के धरना स्थल में एमन एकत्रित हुई है और वहां ले मुख्यमंत्री निवास घेरे बर निकले। कर्मचारी मन के कहना है कि सरकार जब तक बात ला नहीं मानी तब तक उमन यही तरीका ले प्रदर्शन करत रही और वापस नहीं लौटे। हम लोग आए हैं बस्तर संभाग से, जिरम घाटी से। आज 18 तारीख से निकला हुआ है हमारा रैली। आज यही रोके है पुलिस प्रशासन। आज हम 18 तारीख से पैदल आ रहे हैं, आज तक सह रहे हैं, वहीं रह जाएंगे, लेकिन अब हटेंगे नहीं हड़ताल से। हम लोगों का मांग पूरा होगा तब यहाँ से हटेंगे।
मनेन्द्रगढ़ के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में लापरवाही के इंतहा के तस्वीर आगू आई है। यहाँ एक कुत्ता नवजात ला सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के अंदर ले उठा के ले गई। अस्पताल के नर्स, नवजात के परिजन और दूसर लोगन कड़ा मशक्कत के बाद कोनो तरह ले कुत्ता ले नवजात ला छुड़ई से। ये तस्वीर सोशल मीडिया में तको वायरल होते और हैरान घलो के करत है। जिन संभाग खुद प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री टी.एस. सिंहदेव की आथे ऐसा तस्वीर आगू आना ये बतलाते कि अस्पताल की व्यवस्था के आलम यहाँ का है। वही घटना 26 दिसंबर के बताया जा रहे थे कि प्रसव कक्ष के दरवाजा खुला रही गई रही से और एक स्थिति ये सब हुई से। अस्पताल में अब हड़कंप माचे है। वहीं जांच बर टीम घलो के बना दे के है। स्टाफ नर्स की ये कहना है कि ये बारे में ओला कुछ नहीं पता। वहीं भाजपा नेता इला गंभीर लापरवाही बताते। बीएमओ दोषी ऊपर कार्रवाई करे जाए के बाद तक वो कहे गए है। मितानी ने उसके परिजन को बताया कि अभी 1 फिंगर ही बच्चे जाने का मुंह खुला है, अभी थोड़ा टाइम लगेगा प्रसव होने में। उसके बाद उन लोग पता नहीं क्या किया, मितानी बिना बताए मरीज को घर लेके चली गई और वो फिर रात में कब आई उसके बारे में जानकारी हमें नहीं है। हमारी ड्यूटी ऑफ हो गई। अस्पताल से जहाँ लोग अपना उपचार कराने जाते हैं वहाँ पर एक नवजात बच्चे के शव को लेकर कुत्ता बाहर जा रहा है। ये तो गनीमत थी कि कुछ लोगों ने देख लिया और कुत्ते के जबड़े से नवजात को जो है मृत नवजात को अलग करवाया, नहीं तो कुत्ता उसे लेकर कहाँ चला जाता। ये काफी दुर्भाग्यपूर्ण है और इस मामले में कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। बात दुर्भाग्यपूर्ण है और ऐसा किसी भी अस्पताल, क्या सरकारी अस्पताल, प्राइवेट अस्पताल या घर में कहीं भी नहीं होना चाहिए। और इसमें हमने नया आदेश भी निकाल दिया और जांच भी जारी है। सबका कथन दिया जा रहा है। जो भी लोग जिसके लिए जिम्मेदार होंगे उनके खिलाफ गंभीर और सख्त कार्रवाई की जाएगी। बचपन के प्यार गाना गा के सुर्खी में आए सुकमा के 13 वर्षीय सहदेव दिरदोहा मेडिकल कॉलेज जगदलपुर ले बेहतर इलाज पर उला रायपुर रेफर करे गए है। सहदेव दिरदो मंगलवार संझा सड़क दुर्घटना में घायल हो गई रही है। सुकमा जिला मुख्यालय के शबरीनगर में ये पूरा हादसा हो रही से, जहां सड़क दुर्घटना में सहदेव के सिर में गंभीर चोट आए हवाए, जिकर चलत मला 5 टाका तको लगे है। वहीं जिला अस्पताल में प्राथमिक इलाज के बाद सहदेवला मेडिकल कॉलेज जगदलपुर रेफर करे गई रही से, जहां ले सहदेवला बेहतर इलाज पर रायपुर भेजे गए हैं। मेडिकल कॉलेज अस्पताल प्रभारी ये बताए हैं कि मेडिकल कॉलेज में भर्ती हुए के बाद सहदेवला 12 घंटा ऑब्जर्वेशन में राखे गई रही से। वहीं सिटी स्कैन और एक्सरे रिपोर्ट घलो के सामान्य आए हैं। सहदेव की दुर्घटना में घायल हुई की जानकारी लगत ही मुख्यमंत्री भूपेश बघेल सहित जाने माने हस्ती मन उनकर हालचाल जानेबर और जल्द स्वस्थ हुई के कामना करे हैं। कोरबा में सृष्टि नर्सिंग कॉलेज में छात्र मन के फीस माफी के बाद घलो मनले अवैध वसूली के करे जाते, जेकर आरोप लगाते हुए रामपुर विधायक ननकी राम कंवर कॉलेज के अध्यक्ष देवेंद्र पांडे और अकाउंटेंट के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराए बर थाना पहुंचे। ननकी राम कंवर यह आरोप लगाए है कि संरक्षक के नाता ओमन कुछ निर्धन छात्र मन के फीस माफी करे के अनुशंसा करे रही है, जेकर बाद ओकर फीस माफी हो जाना रही से। एकर संगे शासन घलो कई छात्र मन के फीस ला माफ करे है। एकर बावजूद कॉलेज प्रबंधन छात्र मन ले फीस वसूलत है, जेकर शिकायत छात्र मन पहले ही कलेक्टर ले कर चुके हैं। एक संग हमार बानी हमार गोठ मात के मोला विदा। जय जोहार।